दिल्ली या लखनऊ जा रही है आवाज। मैं सबसे पहले प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए उनका पालन करते हुए लगातार जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। और जिस तरह का पहले चरण में माहौल देखा है, पहले चरण में लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, मुझे और जयंत चौधरी जी को हर जिले में जाने का मौका मिला। जो हवा चल रही है इस बार बदलाव की हवा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, खासकर वो किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरह देख रहे हैं। जो माहौल देखा है पहले चरण में, उस माहौल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उन्हें जिताने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करने आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सहारनपुर की जनता समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और संकल्प के रूप में नए साल से लगातार संकल्प लिए हैं। जिस दिन नया साल शुरू हुआ था 2022 का, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि भविष्य में जब जनता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह लगातार कर्मचारी जो सरकारी हैं, समय समय पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और पुरानी पेंशन के लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। लगातार वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से समय समय पर मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी, उसमें जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर अपनी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। किसान लगातार आंदोलन करता है। जो गन्ना का भुगतान है, समय समय पर किसान को मिलों के सामने या अधिकारियों के सामने धरना देना पड़ता है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुँचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ बहुत और योजनाएं भी हैं जिनको हम लोग सरकार बनने पर लागू करेंगे। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को निश्चित करेंगे कि हर फसल की एमएसपी मिले, और साथ ही साथ खरीद से लेकर के और मंडी को अगर पहले से व्यवस्थित करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। जहां मैं आज सहारनपुर में आया हूं और यहाँ के चीनी के लेकर के, गन्ने का लेकर के अपने आप में एक स्थान तो है ही है, लेकिन लकड़ी को लेकर के मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में या देश में इतना बड़ा काम या इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता हुआ जितना लकड़ी का कारोबार सहारनपुर से होता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के कारोबारियों को कि समाजवादी सरकार बनने पर वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाई जाएगी, जिससे कि जो कारोबार है उसकी मदद कर सकें, कारीगर की मदद कर सकें। समय समय पर अगर कारीगरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी,
क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल जो डिज़ाइंस हैं लगातार बदल रही हैं, उनके लिए भी अगर कारीगरों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में उनको मदद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि हमारा कारीगर, छोटा कारोबारी उन एग्जीबिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, उनके अनुभवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अगर एग्जीबिशंस के लिए भी कारीगर और कारोबारियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोर्ट करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं मैं ये कह सकता हूँ, वुड कार्विंग को लेकर के जो मशीनों को देने का काम है, चाहे वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, तो वुड कार्विंग की अगर मशीन्स को लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर मदद करनी पड़ेगी तो करने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पहले से यहाँ के एक्सपोर्टर्स और कारोबार करने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों में पहले से ही बेचते हैं, डिमांड बहुत है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइंस बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बना करके इनको सपोर्ट और मदद करने का काम समय समय पर होगा। ये सहारनपुर, जहाँ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहाँ एक तरफ माँ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है, वहीं दूसरी तरफ देवन है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं, कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहाँ तक जाते हैं, दूसरी तरफ पीजीआई है वहाँ तक पहुँचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज, शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं पीजीआई में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतज़ाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे, वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएम में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सेफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो भी हमारे